ओके, तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने परसेंटेजेस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस विच इज़ द सेकंड मेजर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन फ्रॉम एसएटी, डीसैट, पीसैट और एलकैट। तो वहाँ से हमने फर्स्ट हमारा सब टॉपिक लिया था फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस, दैट वाज परसेंटेजेस। सिंस परसेंटेजेस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए होते हैं, और अगर आप पास पेपर क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स हम सारे कवर कर चुके हैं इन आवर लास्ट वीडियो। आज की वीडियो में वी जस्ट नीड टू डू व्हाट, वी जस्ट नीड टू सॉल्व द MCQs और यू नो व्हाट से क्वेश्चंस विच आर ऑलरेडी देयर इन द पास्ट पेपर्स। एलकेट के भी है, डीसेट के भी है, और IBA के भी हैं, और पेपर सेट के भी हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, अ कस्टमर्स मंथली वाटर बिल वॉज दिस। कस्टमर जो था उसका वाटर बिल जो मंथली का था वो था 75.74। ड्यू टू अ रेट इंक्रीज, मतलब इंक्रीज रेट हुआ, हर मंथली बिल इज़ नाउ 79.86। मतलब रेट के इंक्रीज होने से इसका मंथली बिल भी इंक्रीज होके, जो कि पहले वो था 75.74, अब वो हो चुका है 79.86। टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ परसेंटेज, बाय वॉट परसेंट डिड द अमाउंट ऑफ कस्टमर्स वाटर बिल इंक्रीजेस। बोलते हैं बाय वॉट परसेंटेज, हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन परसेंटेज, क्योंकि अमाउंट इंक्रीज हुआ मतलब परसेंटेज भी इंक्रीज हुई, तो हमें फाइंड करनी है इंक्रीज इन परसेंटेज। तो इंक्रीज इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था भाई, IP हम लिख लेते हैं फॉर इंक्रीज इन परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इनटू 100। दिस वाज द परसेंटेज इंक्रीज फॉर्मूला, नो। तो अब ग्रेटर वैल्यू क्या है, ग्रेटर वैल्यू है 79.86, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर वैल्यू विच इज़ 75.74। 75.74 स्मॉलर वैल्यू से इसको डिवाइड करवाएंगे, मतलब 75.74, और मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 से, सिंस वी आर फाइंडिंग द परसेंटेज, है ना, हम IP को फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब भाई अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आप लोग पहले 79.86 में से 75.74 को सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 8 में से 7 गए तो 1, ठीक है, पॉइंट आ गया, 9 में से 5 गए तो 4, तो ये 4.12 हमारे पास आ गया, और इसको आप डिवाइड करवा दोगे 75.74 से, और ऑफ कोर्स इसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट हमारे पास दो मूव करेंगे, ठीक है, दो मूव करेंगे तो ये हमारे पास 412 ही बेसिकली हो जाता है। जब आप 412 को डिवाइड करवाओगे, जब आप 412 को डिवाइड करवाओगे, आए हम कैलकुलेटर में करवा सकते हैं, 412 को डिवाइड करवाना है हमें, 412 को डिवाइड करवाना है हमें, क्योंकि वहाँ पर आपके पास डेसिमल्स होगा, राइट। तो 412 को आप डिवाइड करवाओगे 75 पॉइंट क्या था हमारे पास, 75.74 से, तो ये हमारे पास आ गया 74, तो हमारे पास 5.4 आंसर आ रहा है। आप लोग देख सकते हो, अगर हमारे पास 5.4 आंसर है इन आर MCQs या ऑप्शंस में, तो ऑफ कोर्स आपका जो आंसर होगा वो 5.4 ही होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास 5.4 आंसर है, जी हाँ बिल्कुल हमारे पास 5.4 आंसर है, तो मतलब D इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। आप लोग देख सकते थे कितना इजी कॉन्सेप्ट था, मतलब हम कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ चुके थे कि इंक्रीज इन परसेंटेज फाइंड करना है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इनटू 100 कर दो, तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन कहता है, एट लिंकॉन हाई स्कूल, आप इसको कोई भी नाम देकर आप एक्स स्कूल बोल दो, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हो आप उसको बोल दो, उसका नाम ले लो। तो आई स्टडी इन AJ साइंस कॉलेज, तो मैं बोल सकती हूँ एट AJ साइंस कॉलेज। अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ इनरोल्ड जूनियर, 7% जूनियर्स के इनरोल्ड किए, और 5% ऑफ इनरोल्ड सीनियर्स के इनरोल किए वर इंडक्टेड इनटू नेशनल ऑनर सोसाइटी लास्ट ईयर की बात हो रही है। इफ़ देयर वर 5, अच्छा जूनियर्स की इन लोगों ने वैल्यू दे दी, मतलब कितने टोटल जूनियर थे, कितने टोटल सीनियर थे enrolled at Lincoln High School last year, which of the following is the closest to the total number of junior and senior at Lincoln High School last year who were inducted into the National Honor Society। हमें टोटल नंबर ऑफ फाइंड करना है। तो ये लोग बोलते हैं कि 7% ऑफ जूनियर, और जूनियर हमारे पास 562 टोटल थे,
और 7% फाइंड करना है हमारे पास किसका, ऑफ 562। हमें टोटल फाइंड करना है, जूनियर और सीनियर को मिला के तो प्लस कर दो। फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास 5% ऑफ सीनियर, तो 5% ऑफ सीनियर हमारे पास कितने हैं टोटल, 602 हैं। अब बेसिकली आप फाइंड कर सकते हो टोटल नंबर, है ना। तो 7/100 इंटू 562 आ गया, प्लस 5% मतलब अपॉन 100 करके इंटू 602 आ गया। अब आप बेसिकली इसको सॉल्व करवा सकते हो ना। जब 562 को आप डिवाइड करवाओगे 100 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा ऑफ कोर्स 5.62, और इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 7 से, फिर 5/100, या आप इसको और बेसिकली सिंपल तरीके से सॉल्व करो तो आपको और ज़्यादा इजी लग जाएगा। जैसे कि 250 होता है, और 2 ज़ार 4 होता है, 1 बचा इसके पास चला गया, तो 8 ज़ार 16 होता है, और 1 ज़ार ऑफ कोर्स दोबारा हमारे पास होता है। दोबारा आप इसको किस टेबल से कर सकते हो, आप लोग देखो किस टेबल से आप इसको और ज़्यादा कर सकते, जो के पास अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा वो आएगा 39.4 या 34 समथिंग, तो हम 39.4 लिख सकते हैं अभी के लिए। और प्लस अब हमें इसको करवाना है, तो अब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ऑफ कोर्स जब 5/100 करोगे तो आपके पास 0.05 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू 602 करना है आपको, तो जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 2 ज़ार 10 होता है, 1 ऊपर, 5001 आ गया, 5 6 ज़ार 30 होता है, 30। अब 2 डेसिमल के बाद बोलेंगे तो 30.10 कोई आंसर आता है, 4। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है 0 लिखा है तो 10, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये आ गया 5 आपके पास 0.9, और 3 और 3 69.5, मतलब हमारे पास ये रहा 69 आंसर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 69.5 है, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देखना होता है, तो 69 आपका आंसर आ गया। ये इतना इजी क्वेश्चन था जैसे कि आप देख सकते थे, ठीक है। बस आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आपके पास क्या आता है, कटारीना इज़ द बॉटनिस्ट है, मतलब प्लांट्स की स्टडी करती है, स्टडिंग द प्रोडक्शन ऑफ पियर्स बाय 2 टाइप्स ऑफ पियर ट्रीज 2 टाइप्स के हैं, वो स्टडी करी है पियर्स को। शी नोटिस दैट टाइप ए, जो टाइप ए है वो प्रोड्यूस करती है 20% मोर पियर्स देन टाइप बी, मतलब टाइप बी जो है ना, अगर 100 करती है तो वो 20% मोर करती है टाइप बी से। बेस्ड ऑन कटारीनाज ऑब्जर्वेशन, इफ़ द टाइप ए प्रोड्यूसेस 144 पियर्स प्रोड्यूस कर रही है, फिर वो बोलते हैं हाउ मेनी पियर्स डिड द टाइप बी प्रोड्यूस करेगा, तो टाइप ए हमें पता है 20% मोर प्रोड्यूस कर रही है, 20% मोर प्रोड्यूस कर रही है, मतलब हम 20% ऑफ 144 निकालें, फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट करवा दो, आपके पास आ जाएगा टाइप बी कितना करती है, तो 20 अपॉन ऑफ कोर्स 100 और इंटू 144, ये कट गया हमारे पास, 2 5 ज़ार होता है, और 2 7 ज़ार 14, और 2 ज़ार, और फिर आप इसको जब करोगे 72, हमारे पास 2 ज़ार क्या होता है 4, और 2 7 ज़ार 14, तो 144 अपॉन 5 आ गया। तो जब आप इसको ऑफ कोर्स डिवाइड करवाओगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 होता है, और यहाँ पर आपके पास 4 आ गया, 45 हमारे पास आता है 9 ज़ार, तो ये कहीं हमारे पास 48 पॉइंट समथिंग पर बैठेगा, मतलब हम 49 ही लिख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर देखते हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास ये 28 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हमने 29 ले लिया। अब 144 में से आप ये 29 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना आंसर आता है, तो 29 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास 13 बन गया, ये 14 में से 9 चले गए, तो 4 और 5 5 बचा, 13 में से 2 गए तो 115। अब 115 के करीब ही कोई आंसर होगा, 115 के करीब ही कोई आंसर होगा, मतलब ये हमारे पास आंसर है। दिस इज़ टू सिंपल है ना, इतना ही डिफ़िकल्ट नहीं है ये क्वेश्चंस। अब हमारे पास ये 17 क्वेश्चन क्या कहता है, द एटॉमिक वेट ऑफ एन अननोन एलिमेंट,
in atomic mass unit AMU is approximately 20% less than that of calcium. कैल्शियम का वेट दिया हुआ है 40 और हमें किसी अननोन एलिमेंट का वेट दे दिया है, वो बोलते हैं कि मोर देन वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्रोक्सीमेट द वेट ऑफ AMU ऑफ द अननोन एलिमेंट. 20% लेस होगा कैल्शियम के वेट से. मतलब अगर हम 20% ले लें कैल्शियम का, फिर आप माइनस करवा देंगे 40 में से माइनस करवा देंगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा. तो 21 ज़ार 25 ज़ार, तो 1/5 आ गया, इंटू 40 आ गया, 5 1 ज़ार 5, ये कितने 8 ज़ार आता है. अब 40 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि 20% लेस है, तो 32 आपके पास ऑप्शन में है ऑफ कोर्स, तो आपका 32 आंसर हो जाएगा. इजी क्वेश्चन से हम. चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन हमारा कर लेते हैं कि टॉसेंट रियलिटी परचेस्ड द गैनीवे स्ट्रीट प्रॉपर्टी. मतलब गैनीवे स्ट्रीट की हमें बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे ज़्यादा, है ना, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, तो प्रॉपर्टी एंड रिसीव्ड 40% डिस्काउंट ले रहा है. यहाँ पर हमें एक्चुअली दी हुई है परचेज प्राइस, मतलब कितने में ली, लेकिन 40% डिस्काउंट के बाद और 20% एक्सटर्नल डिस्काउंट के बाद, तो मतलब 60% टोटल इसको डिस्काउंट मिला. ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर परचेजिंग द प्रॉपर्टी इन कैश. हमें ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, मतलब 60% ऑफ हम ये निकाल देंगे 140, 3 और 0, फिर आप इसमें ऐड कर लोगे वही क्योंकि 60% ऑफ है, तो 60/100 ऑफ कोर्स, मल्टीप्लाई करवाओगे इसको 140 तो 3 टाइम 0 से, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और अब हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई करेगा 1460 ज़ार, तो 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 6 4 ज़ार 24, 4 यहाँ आ गया, 2 ऊपर चला गया, 6 1 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8, तो 0 0 0 3 0 4 और 8, तो ये हमारे पास आ गया 8 4 0 0, कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 0, मतलब 84,000 इसको कम प्राइस में मिली है. तो टोटल प्राइस इसकी वो क्या थी, 14 0 1 2 3 0, इसमें हम प्लस करवा देंगे ये 84,000 ही आया है जी हाँ. अब जब हम इसको ऐड करवाएंगे 0 0 0 और 4 8 और 4 12 1 और ये 2, तो 22,04,000 आंसर आया है. तो हम देख सकते हैं जो हमारा नियरेस्ट आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है, तो हम ये लगा लेते हैं. तो दिस वाज हाउ सिंपल इट वाज. बहुत इजी था अभी तक का, और बिल्कुल वो ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस है. दिस वाज ऑल फॉर टुडे.